बुज़दिल, डरपोक इंसान। हेलो। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम जानती नहीं हो कि तुमने किया क्या है। लिसन, मैंने तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग दी है। हाँ, अगर करना चाहूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। वार्निंग? किस बात की वार्निंग? डरा रहे हो तुम मुझे, धमका रहे हो? नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम किसी से नहीं डरती हो, लेकिन क्या तुम वाकई किसी से नहीं डरती? मसूद, मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। तुम कल घर आ रहे हो या नहीं? घर? किसके घर? हमारे घर, ऑब्वियसली। क्यों? अब कल ऐसा क्या है जो तुम मुझे घर बुला रही हो? मैं बता रही हूँ तुम्हें मसूद, तुम शराफत से कल हमारे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करना। अरे ऐसा है क्या? कल मामा ने आयजा की बर्थडे सेलिब्रेशन रखी है, कुछ लोगों को बुलाया है एंड यू हैव टू कम। अच्छा बस ठीक है, अगर वक्त मिला तो देखूंगा। मसूद, अगर तुम कल घर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? फराब, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम फोन पे क्या बात करी थी? आयजा की सालगिरह किसने रखवाई है? मामा ने कल आयजा की बर्थडे सेलिब्रेशन रखवाई ना। तुम्हारी मामा ने? हाँ। यहाँ क्यों आई? आपने मुझे दादी समझा है कि एक कमरे में कैद करेंगी और मैं आराम से बैठ जाऊंगी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अब आप कौन सा खेल खेल रही हैं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसकी सालगिरह मना रही हैं आप? आयजा की? बेवकूफ लड़की हो तुम, जाओ अपने कमरे में। हाँ, आपने तो मुझे बेवकूफ समझा है। अब तक आप मुझे इस्तेमाल कर रही थी ना। फरा, यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊं मैं यहाँ से? आपने मुझसे इतना सब कुछ कराया और जब अपने बेटे को गोली लगी तो आप बदल गई, फौरन से उसको बहू मान लिया। बेवकूफ लड़की हो, बेवकूफ। कभी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगी। आपने मेरे किए कराए पे पानी फेरने की कोशिश की है। मैं आपको अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाऊं। मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि मेरा फैसला गलत है। जाओ यहां से। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो मुझे ठीक ही होना चाहिए था ना, गोली लगी नहीं थी, छू के गुजरी थी। अल्लाह ने तुम्हें बचाया और अल्लाह ने मुझे आपके लिए बचाया। एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की जिसको अल्लाह ताला ने आज के दिन स्पेशल मेरे लिए बना के भेजा। वेरी फिल्म। हाँ तो फिल्मी तो है। तुम, मैं, हमारी मोहब्बत, शादी, सभी तो है हमारी कहानी में। बस अब इसमें और कोई ट्विस्ट ना हो। एंड हैप्पी बर्थडे।
तुम प्लीज जरूर आना। मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पापा अभी बहुत गुस्से में हैं। तुम फिक्र मत करो, बाबा ठीक हो जाएंगे। और मामा को भी लेकर आना। मॉम तो खुद बेचारी फंस गई हैं। उनको तो समझ ही नहीं आता किसकी तरफदारी करें, डैड का साथ दें या मेरा साथ दें। उनको सिर्फ सच का साथ देना चाहिए। शहरयार, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं इंतजार करूँ। अच्छा लग रहा है ना कि पहन लूं? तुम्हारी बारात आ रही है? बारात नहीं आ रही तो क्या हुआ, बाराती तो आ रहा है ना। मसूद भाई आ रहे, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बुलाऊंगी वो नहीं आएगा? तुम्हारी तरह नहीं बोली ना मैं कि अपने हक के लिए ना भीख मांगू दूसरों से। भीख? अपना रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा सा झुक जाना तुम उसे भीख कहती हो? हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। तुम जरा आने तो दो मसूद को, तुम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। बस डरपोक कहीं का। शानू, मैं तो कहती हूँ आज आप छुट्टी कर लीजिए। तुम्हें याद है आखिरी बार मैंने कब छुट्टी की थी? जी, हमारी शादी वाले दिन, और अगले ही दिन वलीमे पर आप काम पे चले गए थे। वो दाऊद के केस का क्या बना? वो समझता है कि वो मुझे डरा लेगा। बेवकूफ आदमी, जानता नहीं अपना नुकसान कर रहा है। तायरा, कल रात से अचानक मुझे मानी की बहुत याद आ रही है। अचानक तो नहीं है, अभी कल ही जिक्र हो रहा था कि ये घर उसका है। वैसे अगर उसको आपकी हर चीज पर हक है तो आपको भी उसकी हर चीज पर हक होना चाहिए। तायरा, क्या तुम मानी को माफ नहीं कर सकती? अगर वो मुझसे माफी मांग लेता तो शायद कर देती। कल सारी रात मुझे मानी का ख्याल आता रहा। पता नहीं उसने मुझे माफ किया कि नहीं। मुझे तुम पर गुस्सा भी आता है और तरस भी। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसको क्यों ऐसे शख्स पर बर्बाद कर रही हो जो तुम्हारी फिक्र भी नहीं करता? हर कोई तुम्हारी बहन की तरह नहीं होता। एक बार जिससे नाम जुड़ जाए फिर सिर्फ सांस ही टूटती है, रिश्ता नहीं। नाम जुड़ जाए? किसने जोड़ा है तुम्हारा नाम ताबिश के साथ? मैंने खुद। फरा, तुम भी जानती हो ये सब फजूल की बातें। ताबिश सिर्फ आयजा को चाहता है, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। मुझे रहम आता है तुम पर। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, जाओ जिंदगी के साथ कुछ करो, कुछ बनाओ जिंदगी का। कैसे बनाऊं अपनी जिंदगी, जबकि मैंने अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब सिर्फ और सिर्फ ताबिश के साथ देखे हैं। क्यों देखे? बसाए थे किसी ने मेरी आंखों में ये ख्वाब। किसने बसाए थे? बता दूंगी तो कयामत आ जाएगी। फरा, तुम भी जानती हो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन बताऊंगी उस दिन खुद देखोगी, और शायद वो दिन आज हो। मैं पूरी रात उलझन का शिकार रही।
मामा का बदलता रवैया। हाँ, तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हुआ है। वो ऐसी ही है यार, शुरू से। अचानक उनका दिल किसी के लिए इतना अच्छा हो जाता है और कभी किसी के लिए इतना बुरा कि वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगने लगता है उन्हें। ताबिश मैंने अम्मी को कह तो दिया, लेकिन कुछ गलत ना हो जाए। मतलब मुझे डर है कि तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी के बीच कोई बहस ना हो जाए। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ मामा को, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। रिलैक्स। चलो मैं अब चलता हूँ। बाय। फोन का है। ऐसे क्या देख रहे हैं? वक्त की सितम ज़रीफी देख रहा हूं। एक मजे की बात बताऊं? हम कभी ये नहीं कह सकते कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बहुत कुछ छीन लिया इस वक्त ने हमसे, बस ये कमबख्त मोहब्बत नहीं छीन सका। वो वक्त तो क्या कोई भी नहीं छीन सकता था। तुम्हारी उम्मीद की वजह से जिंदगी में वापस भेजा है मुझे खुदा ने। उम्मीद या जिद? क्योंकि जब मैं जिद पर आ जाऊं ना, तो वो चीज हासिल करके छोड़ती हूँ जो मुझे चाहिए होती है। और अब एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरे बहुत करीब है, बहुत करीब। मुझे घर जाना है। नहीं सुलेमान, अभी नहीं। मुझे उन सबको देखना है। मैं खुद लेकर जाऊंगी आपको वहां। आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे उस दिन का कितना इंतजार है जब आप उस घर में वापस जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार और, थोड़ा सा वक्त और। ये मसूद भाई कहाँ रह गए? मुझे क्या पता कहाँ रह गए। मैं कोई इंतजार तो नहीं कर रही उसका। हाँ हाँ, मैं कोई इंतजार थोड़ी कर रही हूँ उनका। तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है कि तुम उन्हीं का इंतजार कर रही हो। अलीना, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जरूर आएगा। ये बर्थडे खत्म हो जाए फिर मैं बाबा से बात करती हूँ, इस मसले का भी कोई सीरियस हल निकाल। अच्छा यार, कर लेना बात। अच्छा ठीक है, मैं अंदर चीजें देख कर आ रही हूँ, वो जैसे हैं उनको अंदर लेकर आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा, तुमने बुलाया तो मैं आ ही गया। काश आप मेरे बुलाने से पहले ही आ जाते तो कितना अच्छा होता, ज्यादा खुशी होती मुझे। अच्छा, लगता है कि मेरे आने से कुछ खास खुश नहीं हुई तुम। खुश नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगा मुझे आता। थैंक यू। हाँ, ये फूल आयजा भाभी के लिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। चलो। Happy birthday to you. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ ताबिश।
फरा, जाओ यहाँ से। एक मिनट अम्मी, बोलने दे इसे। ये बार बार कहती है कि कुछ ऐसा बताना चाहती है जिससे कयामत आ जाएगी। तो आज सब यहाँ मौजूद हैं, बताओ, बोलो। आयजा के बाप का नाम क्या है ताबिश? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक? मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम्हारा और इस घर का जरूर है। तुम जानते भी हो कि नहीं, कभी इससे इसके बाप का नाम पूछा है? अगर वो जिंदा नहीं है तो कभी कब्र पर गए हो उनकी? ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से बात कर रही हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। ताबिश, क्या हो रहा है ये? कैसे मर्द हो तुम ताबिश? जिस लड़की से शादी की उसके बाप के बारे में जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। आयजा शाह सुलेमान की बेटी है। क्या? क्या कह रही है ये? तुमसे पूछ रहा हूं, ये क्या कह रही है? चलो सबको बताओ ये झूठ बोल रही है। बताओ सबको कि ये झूठ बोल रही है। ये ठीक कह रही है ताबिश। हाँ, और मैं ये जानती हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। सच बोलो, क्यों झूठ बोल रही हो? देखो सब लोग सुन रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं, बताओ, सच बताओ मुझे। हाँ, मुझे सच बताओ, सच क्या है? ताबिश, अच्छा तो तुम हो। बड़ी ख्वाहिश थी मुझे तुमसे मिलने की। मुझे बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, कि आपके सामने खड़े होकर आपको बता सकूं कि जिस औरत को आप लोगों ने हकीर और कमजोर समझा था, वो आज मजबूती से आपके सामने खड़ी है। जाओ यहाँ से। जाओ, चलो आयजा, चलो मेरे साथ। अम्मी, मुझे एक बात करने दे ताबिश से। ये क्या कर रहे हो? जाओ लेना, हट जाओ। हर चीज घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा मैं। ऐसा किया क्या उसने? क्या नहीं किया है? सबको धोखा दिया उसने। उसकी बात, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम भाई हो मेरे, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। हम लोग बैठकर भी बात कर सकते हैं। पहले अपने घर के मामला तो सेटल कर लो। रीना प्लीज, तुम जाओ, अभी मैं बहुत गुस्से में, प्लीज जाओ। अच्छा करना बनता है हमारा अलीना, सबका गुस्सा बनता है। वो औरत जिसने इस घर को बर्बाद कर दिया उसकी बेटी है, और पता नहीं कैसे यहाँ आ गई हमारी बहू बनके। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, और ना उसके साथ रहूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, मैं जा रही हूँ, लेकिन सुनो, कोई गलत फैसला नहीं करना, प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। ठीक है बेटे, मैं समझती हूँ, गुस्सा बनता है तुम्हारा, गुस्सा बनता है, निकालो अपना गुस्सा, जरूर निकालो, लेकिन अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचा लेना प्लीज। चालाक मक्का लड़की, कितनी बहादुरी से उसने हमसे सब कुछ छुपाया, हमारे घर में हमारे साथ रहती रही और हमें बेवकूफ बनाती रही, और आखिर में हमारे दुश्मन की बेटी निकली। तमीज से बात करो, बेटा है वो मेरा। आज भी वही बात, वही फर्क, वही बेटा है आपका। और ये कौन है? कौन है ये? तुमसे बात नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आप अच्छी तरह उसकी हकीकत जानती थी, जब भी आप उसके हाथ से निवाले खाती रही।
देख रहे हैं आप? सांप पाला हुआ था हमने। सांप किसको कहा है तुमने? सांप नहीं, सिपोला। सांप तो उस लड़की की माँ थी जो बरसों पहले हमारे घर को बर्बाद कर गई। ये घर उसका भी है। ये घर किसी का न था न किसी का होगा। किसी के लिए जगह नहीं है इस घर में। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। मुझे निकालेंगी आप इस घर से? मुझे निकालेंगी? तायरा, अपने कमरे में जाओ। हो गया बदला पूरा आपका? मिल गया सुकून आपको? हाँ, मिल गया सुकून। हकीकत खुलने के बाद उनके चेहरे देखकर कुछ तो सुकून मिला है मुझे। और मुझे इस तरह देखकर भी आपको सुकून मिल रहा होगा ना, है ना? यही चाहती थी ना? इतना हल्कान क्यों हो रही हो? कभी ना कभी तो सच्चाई खुलनी थी ना उन पर। मैंने कहा था कि मैं ताबिश को बता देती हूँ, तो मुझे बताने देती ना। क्या हुआ मेरी बच्ची? पापा, मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा। बेटा, मुझे किसी से मिलने, किसी से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, मैं इस कमरे से चला जाता हूँ। रुको, मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं था। मुझे आपके बेटे या उसकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ उस धोखे के बारे में सोच रहा हूं जो आयशा ने मुझे दिया है। लेकिन उसने तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश की थी। ये है हकीकत, निकाहनामा, और इस पे उसके बाप का नाम लिखा है, शाह सुलेमान। मियां बीवी के रिश्ते की शुरुआत इसी कागज से होती है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ इसी कागज पे लिखा है। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। अब तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कितनी बार उससे कॉलेज में पूछा, कौन है तुम्हारा बाप, कहाँ है? उसने हमेशा कहा उसका इंतकाल हो गया। यानी वो उसकी माँ का ठीक निकाह के वक्त बीमार होना सब एक ड्रामा था। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आयशा मेरे साथ ये कर सकती है। कितना अंधा हो गया था मैं उसकी मोहब्बत में, उसकी हर बात पे भरोसा करता चला गया। प्लीज प्लीज, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। आप प्लीज प्लीज। जी मामा, मैं अलीना के साथ ही हूँ। नहीं, आज घर नहीं आ सकूंगा। हाँ, वो खैरियत से। आप परेशान नहीं होइएगा। खुदा हाफिज। मामा की कॉल थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी मामा। उन्होंने बता दिया। अच्छा, तो मैं चलूं? तो मैं क्या करूं? क्या मतलब? मतलब ये मसूद कि मैं यहाँ रुकूं कि तुम्हारे साथ चलूं? नाजिया, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए नहीं आया था। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मुझे यहाँ लेने नहीं आए थे? मतलब ये कि आई एम सॉरी,
तुम लोग ऑलरेडी परेशान हो और मैं समझ सकता हूं। जाहिर है अपनी आंखों से जो देखा है मैंने, यहां सब हुआ। लेकिन नाजिया, तुमने एक बार भी मुझसे रजा के बारे में नहीं पूछा, अपने बच्चे के बारे में नहीं पूछा मुझसे। मसूद, वो मैं यहाँ इतना स्टक हो गई थी कि मैं नहीं पूछ पाई। तुम्हें पता है वो हर वक्त रोता रहता है और मुझसे पूछता रहता है कि मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मा कहाँ है। नाजिया, तुम ना तो एक अच्छी माँ बन सकी और ना ही एक अच्छी बीवी। खैर, मुझे अब तुम्हारी इजाजत चाहिए नाजिया। किस बात की इजाजत? दूसरी शादी कर रहा हूं मैं। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मसूद? तुम होश में तो हो? बोलो। नाजी, ये कैसे बात कर रही हो? मसूद भाई, आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो आप सबने सुना है, और शुक्र करो कि इजाजत मांग रहा हूं, वरना क्या कर लेते तुम? बोलो, तुम कर क्या लेते? तलाक देते मुझे? बोलो। नाजी, बस करो, खुदा के लिए बस करें आप लोग। इतनी आराम से तुमने इतना बड़ा लफ्ज बोल कैसे दी? वो लफ्ज जो अर्श हिला देता है, एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। आप लोगों की जिंदगी, रजा की जिंदगी, तुमने वो बोला कैसे? होश में तो हो? नहीं हूं मैं होश में, और ना ही रहना चाहती हूँ। और इसको ये लगता है कि मैं इसके साथ अब रह नहीं सकती, तो इसको मुझे इसी वक्त छोड़ना होगा, वरना मैं इसे छोड़ दूंगी। मसूद मेरी बात सुनो। कब तक रोती रहोगे? जब तक मेरी आंखों से पानी नहीं खत्म हो जाता। धोखेबाज हूं मैं बाबा। उस इंसान को धोखा दिया जो मुझसे जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता। यही होना चाहिए था मेरे साथ। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, मगर ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। सबको धोखा दिया, ताबिश को, उसके घर वालों को। वो तुमसे मोहब्बत करता। इतने बड़े झूठ के बाद भी मोहब्बत की गुंजाइश बचती है। मोहब्बत से किसी बात का कोई ताल्लुक नहीं होता। मोहब्बत तो जिससे हो जाए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मैं शायद, आप शायद अपनी और अम्मी की मोहब्बत का मवाजना मेरे और ताबिश की मोहब्बत से कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया था। मैंने ताबिश को धोखा दिया है। उसके बाबा मेरी हर बात मानते थे, मैंने उन्हें धोखा दिया। मैं बर्बाद हो जाऊंगी बाबा। मैंने झूठ बोला, मैं कभी कामयाब नहीं होंगी। मुझे उसकी सजा पूरी जिंदगी मिलती रहेगी बाबा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप खामोश क्यों हैं शालो? बोल क्यों नहीं रहे आप? देखा आपने क्या हुआ है हमारे साथ? मेरा भाई जिंदा है। जी। तायरा, मानी जिंदा है। जी, आपका भाई जिंदा है, मानी जिंदा है।
खुशी की शिद्दत से आपकी आंखों में आंसू भी है। कितने साल वो इस घर से हमसे दूर रहा, पता नहीं क्या गुजरी होगी बेचारे पर। जैसे भी गुजारे होंगे उसका जिम्मेदार वो खुद था, अपनी मर्जी से गया था वो। तायरा, इस बात को तो बहुत अरसा बीत गया है। मुझे तो लगता है कि कल की बात है, कल की बात है। वो मेरे सर पर गन ताने खड़ा था और मुझसे बदतमीजी की कोशिश कर रहा था। शान, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है। वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। मैं अपने बाबा की लाडली थी और आज उनकी बरसी है। कहा था ना, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। देखो आ गई कयामत। कयामत तो मेरी जिंदगी में वैसे भी आ गई है। सब कुछ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये दुनिया, ये लोग, दिल चाह रहा है सब कुछ खत्म कर दूं, सब खत्म हो जाए। तुम्हारा काम हो गया, कर लिया जो तुमने करना था, अब जाओ यहाँ से। अब मुझे यहाँ से निकालने का क्या फायदा? जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ से निकाल रही थी वो तो खुद यहाँ से चली गई। लेकिन इस खुशफहमी में मत रहना कि उसके जाने से तुम्हारी शादी ताबिश से हो जाएगी। ताबिश से शादी शायद ना हो, लेकिन जिसने मुझे बर्बाद किया है मैं उसको पूरा बर्बाद करके जाऊंगी। ये घर बर्बाद हो गया है दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में। और उस झूठी को देखो, कितनी झूठी है वो। उसने कभी हमें ये नहीं पता लगने दिया कि वो किसकी बेटी है। या अल्लाह, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ क्या? काश काश ये जिंदगी दोबारा से शुरू हो जाती। काश काश मैं वाकई में कोई ख्वाब देख रही होती। इतना सब कुछ एक साथ क्यों हो गया? नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी घबराहट हो रही है। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं कोई हादसा हुआ। 15 साल कोमे में पड़ा रहा। बहुत सजा काटी उसने, उस गुनाह की जो उसने कभी किया भी नहीं। क्या मतलब? गुनाह किया नहीं था? वही जिसका इल्जाम लगाया था तुमने। मैंने उस पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो था ही ऐसा।